हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग चैंपियंस। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। चैनल का नाम रहेगा मैथ विद मोनू मास्टर भाई। पिछले वीडियो तक हमने भी 4.3 एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करवा दिया था भाई। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम 4.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो आप हमारे चैनल पे विजिट करें और प्ले लिस्ट में जाकर अपनी क्लास से संबंधित वीडियो को देखें भाई। ठीक है, तो 4.4 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको इसकी जो इंट्रोडक्शन है, इसके अंदर जो जो टॉपिक यूज होंगे वो आपको बताया जाएगा। तो इसमें जो टॉपिक रहेगा नेचर ऑफ रूट्स में, तो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी रहेगी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 भाई। ठीक है, ये आपकी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। इसके अंदर ए की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। तो इसके अंदर हमें नेचर ऑफ रूट्स बताना पड़ेंगे कि रूट्स का नेचर क्या रहेगा भाई। तो इसकी 3 कंडीशन रहेगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा भाई। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट यानी इसको हमें कैपिटल डी से डिनोट करेंगे। तो इसका निकालने के जो फॉर्मूला रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, बी क्या, बी कहाँ से आएगा? ये एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो आपका बी होगा। ए आपका क्या होगा? एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है। ठीक है, सी आपके कांस्टेंट टर्म होंगे। तो इससे इन तीनों से एबीसी से आपकी क्या आ जाएगी? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव आया तो नेचर ऑफ रूट्स क्या रहेगा, नेगेटिव आया तो नेचर ऑफ रूट्स क्या रहेगा। डी की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं आई तो क्या रहेगा भाई। तो कंडीशंस यहाँ पे लेके चलते हैं भाई। सबसे पहली कंडीशन रहेगी इफ डी डिस्क्रिमिनेंट, इफ डी क्या रहेगा आपका? ग्रेटर देन 0 भाई। अगर इफ डी ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, इफ डी ग्रेटर देन 0 तो देन रियल रूट्स या नेचर ऑफ रूट्स लिख सकते हो भाई। रियल रूट्स होंगे आपके एक तो, देन रूट्स आर रियल भाई। ठीक है, देन क्या होंगे भाई? रूट्स आर रियल। एक तो रियल रूट्स होंगे एंड डिफरेंट रूट होंगे भाई आपके लिए। कैसे रूट होंगे? डिफरेंट या डिस्टिंक्ट बोल सकते हैं आप। ठीक है, एंड डिफरेंट रूट्स एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, एग्जिस्ट। तो ये ध्यान रखना, अगर डी अगर आपका पॉजिटिव आ गया एंड ग्रेटर देन 0 देन रूट्स क्या होंगे आपके? रियल होंगे और डिफरेंट रूट होंगे। ठीक है, रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे और डिफरेंट रूट भी आपके एग्जिस्ट होंगे। ये तो कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशंस इफ डी इज इक्वल टू 0 भाई, तो इस केस में भी यही होगा भाई। देन रूट क्या होंगे? इसके अंदर भी रूट्स आर, यहाँ पे भी क्या होंगे? रियल ही होंगे भाई। ठीक है, रियल रूट्स होंगे, बट यहाँ पे रूट्स क्या होंगे? आप इक्वल होंगे भाई एंड इक्वल रूट्स होंगे यहाँ पे भी। कैसे रूट होंगे? इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशंस रहेगी भाई। अगर डी की वैल्यू 0 आ गई, डी क्या है यहाँ पे? डिस्क्रिमिनेंट। और कैसे फाइंड करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac भाई। इस केस के अंदर आपके रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे और इसके अंदर रूट्स क्या होंगे? आपके इक्वल होंगे भाई। रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। यहाँ पे रियल तो यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे क्या होंगे? डिफरेंट होंगे भाई। ठीक है, तो थर्ड में क्या रहेगा भाई? 3 ही कंडीशन होगी। डी आपका क्या रहेगा? लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव। उस केस में क्या रहेगा भाई? देन रूट्स आर डज नॉट एग्जिस्ट भी, यार रूट्स आर नॉट रियल भी। ठीक है, तो उसके अंदर हो जाएंगे रूट्स आर नॉट रियल भी, यानी यहाँ पे रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, रूट्स आर नॉट रियल भाई। यही है इसके अंदर ध्यान रखना, यानी रूट्स रियल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे या डज नॉट रियल रूट्स एग्जिस्ट हुए। तो 3 बातें आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, इनको समझना पड़ेगा। अगर आपके डी की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपके रियल रूट होंगे और डिफरेंट होंगे भाई। डी इज इक्वल टू 0 है तो रूट आपके रियल यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे रूट क्या होंगे? इक्वल होंगे। यहाँ पे डी लेस देन 0 हो तो यहाँ पे रूट्स आपके रियल नहीं होंगे, यानी कि रियल रूट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट रियल रूट्स में। तो ये प्रोसीजर भी यहाँ पे लिख सकते हो, डज नॉट। ठीक है,
तो यहाँ पे हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट रियल रूट्स। तो ये भी यहाँ पे लिखा जा सकता है, ठीक है। या तो ऐसे लिख दो रूट्स आर नॉट रियल, या फिर डज नॉट एग्जिस्ट रियल रूट्स भाई। तो ये कंडीशन रहेगी, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ रूट्स मैंने आपको समझा दिया है। और इनको फाइंड कराने का जो फॉर्मूला रहेगा भी, अगर आपके रियल रूट्स होंगे तो उसको फाइंड कैसे किया जाएगा, और डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी कर सकते हैं, फैक्टर मेथड से भी करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट जो मेथड रहेगा इसकी कैलकुलेशन करने का, तो वो आपका फॉर्मूला रहेगा भाई डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हम इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला यूज करेंगे। और ये फॉर्मूला रहेगा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट d डिवाइड बाई 2a। ये फॉर्मूला रहेगा भाई, ठीक है। -b प्लस माइनस रूट d डिवाइड बाई 2a। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, ठीक है। ये -b तो ये रहेगा भाई, ये d आपको पता है क्या है, तो d की वैल्यू फॉर्मूला लिख देंगे b² - 4ac डिवाइड बाई 2a भाई। तो आप कौन सा लिखना ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस रूट d को भी, d की वैल्यू ही आपकी क्या है, b² - 4ac है। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट d डिवाइड बाई 2a, ठीक है। ये इक्वेशन पर डिपेंड करेगा। अगर आपकी इक्वेशन x वेरिएबल में है तो यहाँ पे x का इक्वल आएगा, अगर आपकी इक्वेशन y वेरिएबल में है तो यहाँ पे y का इक्वल आ जाएगा ये रिजल्ट, ठीक है। तो ये आपका इसकी जो नेचर ऑफ रूट्स है, ये इसकी स्टेटमेंट, ये इसकी कैलकुलेशन रहेगी। अब इस एक्सरसाइज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, बुक में देखो। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स एंड द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमें उनको फाइंड करना पड़ेगा भाई। तो फाइंड करने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जो लास्ट में लिखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, उसके अंदर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है यहाँ पे, वो क्या गिवन है आपका, ये 2x² - 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 भाई, ठीक है। तो बोर्ड पे देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे करवा देता हूँ भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो देखें भाई, यहाँ पे क्या दे रखा है, ये 2x² - 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 भाई। इसके हमें नेचर ऑफ रूट बताना है कि भी किस तरह का रूट रहेगा, ठीक है। अभी इक्वल रूट आएंगे, डिफरेंट आएंगे, या फिर नॉट रियल होंगे, ठीक है। अगर रियल रूट है तो फिर उनको हमें फाइंड भी करना पड़ेगा भाई। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे भाई, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का जो फॉर्मूला मैंने आपको बता दो क्या है, b² - 4ac। तो b आपका x के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है, -3। a आपका जो है x² के साथ जो कोफिशिएंट है, और c ये 5 कांस्टेंट रहा। -3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 2 = 8, 8 5 = 40। तो ये क्या आ गया, -31 आ गया भाई, प्लस माइनस माइनस। b की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव। तो यहाँ पे वो थर्ड वाली लग जाएगी भाई, इसमें कंडीशंस आ गई, ए फिर डी क्या आ गया भाई, <0 आ गया। तो देन यहाँ पे लिख देंगे रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट भाई। तो यहाँ पे हो जाएंगे रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट भाई। तो इससे ज़्यादा ये तो नहीं निकलेगा भाई, क्योंकि रियल रूट्स एग्जिस्ट होंगे तो ही हमें इस क्वेश्चन को आगे करना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया, आगे बात समझ में आई है, ओके। तो इसका जो सेकंड पार्ट देखो भाई, तो सेकंड पार्ट में यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, 3x² - 4 √3xn + 4 इज इक्वल टू 0। आगे बात समझ में आई है। तो ये स्टेटमेंट दे रखे भाई, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें इसका भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना पड़ेगा भाई, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए फॉर्मूला आपको बताया रखा है भाई, क्या रहेगा, b² - 4ac। यहाँ पे b की वैल्यू क्या रहेगी, -4√3, इसका स्क्वायर 4a। तो a आपका क्या रहेगा 3, और c क्या रहेगा 4। समझ में आ गई बात ये। तो यहाँ पे -4√3 का स्क्वायर करेंगे, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और √3 का करेंगे तो 3,
ठीक है, यहाँ पे भी 4 3 12, 12 4 अपना क्या आ जाएगा अभी 48, और 16 3 ये भी क्या है 48 -48। कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा भाई। इतनी बात समझ में आ गई भाई ये, ठीक है। तो इसके बाद ये यहाँ से इसके हम कंडीशन से निकालेंगे। ऊपर वाला क्वेश्चन साफ कर देते हैं, भी हमने करवा दिया था। तो इसका हम ये फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आ रहे हैं भाई। तो यहाँ से अब ये जो डी के वैल्यू क्या आ गया 0, तो इसकी कंडीशन से ये लिखेंगे भाई, इफ डी क्या आ गया इज इक्वल टू 0, तो देन रियल रूट्स, ठीक है, देन रियल रूट्स आर एग्जिस्ट, ठीक है, रियल रूट्स आर एग्जिस्ट एंड इक्वल रूट्स आएंगे एंड इक्वल रूट्स भाई, यह कंडीशन आ जाएगी। और इसको निकालने का जो फॉर्मूला रहेगा आपका वो x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2a भाई, ये फॉर्मूला रहेगा भाई, माइनस बी अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। ये a की वैल्यू ठीक है 3 और b की वैल्यू क्या है -4√3 है, तो यहाँ पे b की वैल्यू जो रखेंगे वो क्या रहेगी -4√3 भाई, ठीक है, -4√3। तो यहाँ पे आप फर्दर चेक करना चाहो तो लिख लेना भी, a की वैल्यू क्या रहेगी 3 और b की वैल्यू हम क्या लेंगे -4√3 और c की वैल्यू क्या रहेगी 4, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्लस माइनस डी की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे √0 डिवाइड बाई 2a और a की वैल्यू क्या रहेगी 3, ठीक है। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4√3 और 0 की स्क्वायर रूट वैल्यू क्या आएगी 0 ही आएगी भाई, और नीचे क्या आ गया 6, ये इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी भाई, ठीक है। यहाँ पे देखो इसकी कैलकुलेशन में अब क्या रहेगा भाई, ये आपके x की वैल्यू आ जाएगी 4√3, ठीक है। एक बार 0 इसके साथ प्लस करेंगे तो आंसर यही आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक बार 0 इसके साथ माइनस करेंगे तो भी आंसर यही आएगा, क्योंकि 0 प्लस करने से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0 माइनस करने से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आंसर यही रहने वाला है, ठीक है। अब इसके हम कैलकुलेशन थोड़ी कर रहे हैं भाई, तो यहाँ से हम 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आपको ऊपर आ जाएगा 2√3 और नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा भाई। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा आपका 2√3/3 आ जाएगा, ठीक है। हम इसको आगे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं भाई, क्योंकि 3 से √3 से 3 कैंसिल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा, और ये भी क्या आ जाएगा अपना 2/√3। अच्छा कैंसिल कैसे हो गया, क्योंकि हम 3 को क्या लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3 में, तो ऊपर एक √3 है तो नीचे वाला 3 में से एक √3 कैंसिल हो गया तो एक बचेगा, दोनों ही आंसर सेम आ गए भाई, ठीक है। आगे बस समझ में, तो इसके क्या थे रियल रूट से इक्वल आ गए, दोनों ही क्या आ गए इक्वल, तो ये इसका ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट था भाई, ये हमने करवा दिया, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम भाई फर्स्ट क्वेश्चन के 2 ही पार्ट करेंगे भी, आपको इंट्रोडक्शन समझा दी। अगर आपको यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा पूछ लेना भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक और शेयर कर देना भाई, ठीक है। मन करके पढ़ते रहना भाई, आगे बढ़ते रहना भाई। जय हिंद जय भारत भाई।